मोर बड़ काजू। यहां मेरे प्रभु की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी ये नहीं कहते कि पिताजी ने मुझे वनवास दिया, ना, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है जहां मेरी बड़ी आवश्यकता है। मां, मैं आपसे विदा लेने आया हूं। राम जी के ये मधुर वचन मां के हृदय में बाण की भांति लग गए। क्या कारण हुआ? राम साथ में सुमंत जी के पुत्र थे, उन्होंने पूरी बात बता दी। तब मां कौशल्या ने कहा, राम, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ा धर्म पुत्र का दूसरा कुछ नहीं होता है। लेकिन राम, यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है, पिताजी ने केवल, तो मैं मां हूं, मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा। केवल पिताजी ने कहा है तो तुमको बन नहीं जाना, राम तुम बन नहीं जाओगे। लेकिन राम, तुम्हारे पिताजी के साथ साथ यदि तुम्हारी मां कैकेयी ने भी कहा है ना, तो लाला मां की बात मानकर अवश्य बन जाना। मां की बात मानकर जाओगे ना, तो वो बन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा और तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। अवश्य जाना बन। अभी कौशल्या मैया राम जी से कह ही रही थी, तब तक सीता मैया चली आई। आकर प्रणाम करके बैठ गई। मर्यादा है, बोल नहीं सकती हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सीता मैया बैठ के आंचल लगाकर और अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेदने लगी। सीता जी, ये धरती क्यों कुरेदने लगी? दुख के समय में जीव को केवल अपनी मां की याद आती है। दुख में दूसरा कोई याद नहीं आता। और सीता जी की मां कौन है? धरती भैया। पांव से, नाखून से धरती कुरेद कर सीता जी अपनी मां से बात करने लगी। मां, प्रभु बन जाने वाले हैं, जाना तो मेरा भी तय हो गया है मां, प्रभु के साथ में ही। हां, क्या जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है मां। जाना तय है, लेकिन क्या जाएगा ये तय नहीं है। यदि प्रभु लेकर जाएंगे मां, तो प्रभु के साथ मैं जाऊंगी। अब प्रभु यदि छोड़ कर जाएंगे मां, तो प्रभु के साथ मेरा प्राण चला जाएगा। अब जाना तो तय है, देखा जाए उनके साथ मैं जाती हूं कि मेरा प्राण चला जाता है मां, ये पता नहीं। कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, राम, ये वही सीता हैं जिनको आज तक कठोर धरा पर मैंने पांव रखने नहीं दिया। ये वही सीता हैं जिनको दीपक की बाती तारने के लिए भी मैंने नहीं कहा। ये वही सीता हैं जो कपि की आकृति देखकर डर जाती है, फोटो देखकर। आपके साथ वन में जाना चाहती हैं, कहिए क्या आज्ञा है सीता के लिए? राम जी ने अनेक प्रकार से समझाया मां को। वन बड़ा भयानक है, हिंसक पशु हैं, कंकड़ीले मार्ग हैं, पत्थर हैं, नदियां हैं, निशाचर हैं। आप बड़ी सुकुमार हैं सीता, आप वन के लायक नहीं हैं। जब प्रभु ने बात कही ना, तो मेरी किशोरी मैया ने केवल एक बात कही, प्रभु, मैं वन के लायक नहीं हूं, आप वन के लायक हैं ना? क्या आप वन के लायक हैं? आपके लिए वन में रहना उचित है और मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है? प्रभु, एक स्त्री के साथ सब कुछ हो, सारे संबंध हो संसार के, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, हितनाथ, सगे संबंधी सब हो, लेकिन उसका पति न होना प्रभु, सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, प्रभु
उसी प्रकार आपके बिना मैं व्यर्थ हूं नाथ। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल भी मेरे लिए वन के समान दुखदाई हो जाए। सीता जी की बात सुनकर प्रभु ने चलने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण भैया आकर बैठ गए, मन में सोचते हैं देखो मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम जी ने कहा भाई पिताजी बड़े दुखी हैं, आप यहां रहकर राजपाट संभालिए, परिवार को संभालिए। लक्ष्मण जी कहे प्रभु मान सरोवर में चलने वाले हंस के सिर पर आप मंदराचल पर्वत रखना चाहते हैं? मैं दूध मुहा बच्चा हूं नाथ, और कौन से पिताजी, कौन सी माता जी, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। मेरे लिए संसार में जितने संबंध हैं आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सद्गुरु हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सखा हैं नाथ। मैं संसार के सारे संबंध आप में देखता हूं, मैं आपको छोड़कर किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर प्रभु ने उनको भी चलने की अनुमति दे दी। कह दिया जाओ मां से विदा लेकर आओ। लक्ष्मण भी आ गए। सुमित्रा मैया से विदा लेकर लक्ष्मण जी आए। प्रातः काल सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदि विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। बलकल वस्त्र धारण करके माता पिता से अनुमति मांगकर प्रभु मैया भैया के साथ गुरुदेव भगवान के आश्रम में पहुंचे हैं। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मणों को बुलाकर राम जी ने दान दिया है, बरसासन दिया, याचकों को दान देकर संतुष्ट किया और गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके भगवान वन की ओर चल पड़े। सुमंत जी से महाराज दशरथ ने कहा कि रथ लेकर जाओ, राम को रथ पर चढ़ाकर 4 दिन वन दिखाना और वन दिखाकर वापस ले आना। लेकिन सुमंत राम तो सत्यव्रती है, नहीं आएगा। अगर राम न लौटे सुमंत तो सीता को लेकर अवश्य आना। यदि सीता को भी लेकर नहीं आओगे तो तुम तो आओगे, मेरा प्राण चला जाएगा सुमंत। महाराज की बात मानकर सुमंत जी रथ पर राम लक्ष्मण जी सीता जी को बिठा कर लेकर गए। पूरी अयोध्या भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगे। अयोध्या वासियों को दौड़ता देख भगवान पहले दिन तमसा नदी के ही तट पर रुक गए। अयोध्या वासी थक गए थे, सब लोग सो गए। माया को प्रेरित करके भगवान ने गहरी नींद में सुलाया और मध्य रात्रि में ही सुमंत जी से कहा, सुमंत जी आप इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर यहां से चलिए। मध्य रात्रि में अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रथ पर बैठे। सुमंत जी को लेकर भगवान मध्य रात्रि में ही आगे निकल पड़े। चलते चलते दिन के तीसरे पहर में भगवान श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उत्तरे राम देवसरि देखी, उत्तरे राम देवसरि देखी, कीन्ह दंडवत हरस बिसेखी, हरस बिसेखी,
गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। चलते चलते श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर प्रभु पहुंचे। रथ से उतरकर भगवान ने गंगा जी को दंडवत किया है। लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद, सुमंत जी सबने प्रणाम किया। प्रभु ने गंगा जी के महात्म्य को सुनाया है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। निषाद राजगुह को सूचना मिली कि राम जी आए हैं। अपने परिजन परिवार के साथ हाथ में उपहार लेकर, फल लेकर भगवान के चरणों में आकर रखकर दंडवत किए हैं। प्रभु ने मित्र बनाकर हृदय से लगाया उनको। निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर ही रहना है ना, आप तो बाहर आ ही गए हैं, आप मेरे नगर में रहिए 14 वर्ष। भगवान ने कहा, मित्र मैं उदासीन व्रत का पालन करके बन आया हूं, अस्तु 14 वर्ष मैं किसी गांव नगर में नहीं जा सकता, नहीं मैं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और कंद मूल पाकर प्रभु मैया के साथ उस कुशा की चटाई पर शीशम के वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर पर विरासन लगाकर पहरे में बैठ गए। भगवान के सोने के बाद निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग सोएं और राम जी यहां से भी चले जाए। पहरे में खड़े हो जाओ चारों तरफ। अपने सिपाहियों को निषाद राजगुह ने चारों तरफ पहरे में लगा दिया। सबको स्थान पर लगाकर जब भगवान के पास आए और जहां राम जी सोए थे नीचे, भगवान को धरा पर सोते हुए देख निषाद राजगुह रोने लगे। कहते कैकेयी जी ने बहुत गलत व्यवहार किया। जिन्हें राम जी के जीवन में सुख का समय आया, कैकेयी जी ने राम जी को कष्ट दे दिया। लगे भला बुरा कहने मां कैकेयी को। लक्ष्मण जी बैठे थे बगल में, इधर बुलाए, इधर आओ। क्या बोले, राम जी को कष्ट है? ये बताओ, जिसको कष्ट होगा उसको नींद आएगी? निषाद राज बोले, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, मेरे भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां कष्ट है? और आपने कहा कि कैकेयी मैया ने कष्ट दिया। आपको पता ही नहीं है निषाद जी कि कौन दुख देता है और कौन सुख देता है। हमको ना कोई दुखित दे सकता है, ना हमको कोई सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने द्वारा ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। हमारे सुख दुख का दूसरा कारण नहीं है, हम स्वयं कारण हैं। संसार के जितने संबंध हैं ना, सब मोह है निषाद जी। मिलना बिछड़ना, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, घर परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, माई बाप, भाई बहन, सखा मीत, अच्छा बुरा, स्वर्ग नरक, जन्म मरण, जितने व्यवहार हैं ये सब मोह का कारण है, परमार्थ नहीं है। यही मोह का कारण है। और इसी मोह में पड़कर मनुष्य नाना प्रकार का सपना देख रहा है। हम ऐसा कर लेंगे तो फिर वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। अरे कितनों सपना देखो, ना ऐसा होगा ना वैसा होगा। कैसा होगा? जैसा मेरे रघुनाथ जी चाहेंगे वैसा होगा। आदमी सपना देखता है, ऐसा वैसा कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा बना लेंगे। एक घर रीमाम बना लिए, अब एक सतनाम बनाना है। एक पहाड़ी के ऊपर घर बनाना, अरे कितना घर बनाओगे?
आदमी तो ऐसे प्लानिंग करत है हो जैसे मानो अमृत पी के आया हो, है? जाना ही नहीं है। कितना कितना कब तक रहना है, कोई भरोसा है? आप बताओ। कितनो सजा लो, तेल चमेली चंदन साबुन, कितनो स्क्रबर रगड़ो यहां पर, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। यहाँ पर आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे मेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के मेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के मेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट जगत। मोह से बाहर आया जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, और सोकर देखहि सपना अनेक प्रकार। इस मोह रूपी रात्रि से बाहर निकला जाए। कैसे? भगवान का भजन करके, भगवान में अनुराग लाकर, भगवान को प्रेम करके। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को भगवान का परिचय बताया। निषाद जी, जो सामने सोए हैं ये जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। तन से, मन से, वचन से राम जी के चरणों में प्रेम करना, यही असल परमार्थ है जीवन का। राम जी जीव नहीं, राम जी ब्रह्म है। निषाद जी सुने तो भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। प्रातः काल भगवान जगे, प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। निषाद राजगुह से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। बट वृक्ष का दूध होता है ना, दूध मंगाया और केश में उसको लगाकर और सिर पर प्रभु ने जटाओं का मुकुट बना लिया। लक्ष्मण जी प्रभु सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए। ये दृश्य देखकर सुमंत जी विह्वल हो गए, हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आपके पिताश्री ने, महाराज ने हमसे कहा था राम को 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, तात धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य की दुहाई देकर प्रभु ने मना कर दिया। सीता मैया से निवेदन किए, मेरी मां ने भी
वापस जाने से मना कर दिया। बरबस प्रभु ने बरबस राम सुमंत पठाए, सुमंत जी को विदा किया और उसके बाद सुर सरी तीर आप तब अब भगवान गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पर आए। यहां से एक बहुत प्यारी कथा प्रारंभ होती है केवट भैया की। आपसे निवेदन करूं, पिछली रात्रि जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे थे, ये केवट जी वहीं बगल में खड़े होकर पहरे में खड़े थे और पूरी बात सुन लिए। क्या सुन लिए? राम जी जीव नहीं, राम जी ब्रह्म है, राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट भैया मन में निर्णय किए कि इतना बढ़िया अवसर अपने जीवन से मैं जाने देने वाला नहीं हूं। सवेरे गए निषाद राजगुह के पास, जाकर प्रणाम करके बोले महाराज एक वरदान लेने आया हूं। महाराज बोले मांगो। केवट भैया बोले कि मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नौका पर बैठकर उस पार जाए, इसलिए आप डुगडुगी बजवा दीजिए, कोई भी नाविक नदी के किनारे दिखाई न पड़े। आज मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक ना रहे वहां पर, और मैं चाहता हूं राम जी हमरे नाव में बैठ के पार जाए। महाराज निषाद बोले ठीक है, बजवा देता हूं। डुगडुगी बज गई, कोई नहीं जाएगा नदी किनारे। केवट जी पहुंचे नदी में, बीच में ले जाके नाव को खड़ा किए। सोचे किनारे रखूंगा, कहीं राम जी आके चढ़ जाएंगे फिर क्या होगा, पहुंच से बाहर रखो नाव को। दूर नदी में ले जाके नाव खड़ा किए। भगवान सीता जी लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे पार होने के लिए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करें, गुरु जी और चेला, गुरु और शिष्य, स्वामी और सेवक साथ में हो, कहीं जाना हो, गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? सेवक करेगा ना। तो यहां तो उचित था कि भगवान खड़े रहते, लक्ष्मण जी नाव मांगते। हाँ, राम जी क्यों मांगे? भगवान अंतर्यामी है, भगवान केवट जी को ठीक से जान रहे हैं, जानते हैं कि आज केवटवा मना करेगा, लाएगा नहीं नाव। अब भगवान अपने भाई साहब को भी जानते हैं, हाई टेम्पर के आदमी है ये। कहीं ये नाव मांगने गए, केवट मना कर दिया, ये क्रोधी, तुरंत क्रोध आएगा, बाण निकाल के मार डालेंगे, भगत मार दिया जाएगा। भगत को बचाना है ना। तो भगवान ने कहा भाई साहब आज की व्यवस्था मैं संभालूंगा, आप देखिए व्यवस्था कैसे की जाती है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है संभालिए प्रभु। लक्ष्मण जी पीछे हो गए। देखिए केवट प्रेम की कथा में जड़िया जी हमारे आ गए। आइए आइए, स्वागत है। हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय हैं जड़िया जी। नारायण। भगवान पहुंचे नदी किनारे, आप दर्शन करिए। जो सबको देते हैं वो भगवान मांग रहे हैं, है? दोनों हाथ फैला दिया भगवान ने, एक केवट भैया। अरे मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल कहूँ सब कहाई, मानुष करली मूरी कछु आई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन तेना काठ कठिनाई। तरने मुनि हरिणी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु
चाहो जो प्रभु पार अवसी फिर मोहि पद पदुम पखारन कहू मोहि पद पदुम पखारन कहू मोहि पद पदुम पखारन कहू। भगवान ने कहा केवट जी नाव इधर लाइए। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। ले आए नाम, नहीं लाऊंगा। क्यों? मैं आपका मरम जान गया हूं, नाव नहीं लाऊंगा। अच्छा ये बताइए, आपसे भगवान कुछ मांगे, आप में इतनी हिम्मत है आप मना कर देंगे नहीं लाऊंगा? है, मना कर देंगे? नहीं करेंगे ना। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। केवट जी को भगवान से डर वर नहीं है। क्यों? केवट जी कहते हैं डरे वो